हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी थर्ड लैंग्वेज पाठ 3। हर झंडा कुछ कहता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। आसमान में हूँ लहराता, हर देश की शान कहलाता, करते सभी मेरा सम्मान, नाम बताओ जल्दी पहचान। बच्चों, इस पहेली का उत्तर बताओ। क्या होगा इस पहेली का उत्तर? झंडा। हाँ, झंडा। बच्चों, प्रत्येक देश, संस्थान, सेना आदि सभी के झंडे होते हैं। झंडे का क्या महत्व होता है तथा यह किस किस स्थान पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है, आइए इस पाठ के द्वारा हम इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ठीक है। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। 15 अगस्त के दिन हम सब क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। कहाँ? विद्यालय में। केशिवा की आंखों में अपने देश के झंडे के प्रति सम्मान झलक रहा था और कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठ रहे थे। किनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे? केशिवा के मन में भी कुछ प्रश्न उठ रहे थे। क्या? आइए जानते हैं। इन्हीं सवालों के बारे में सोचते हुई केशिवा घर आ गई। कहाँ आ गई? घर आ गई। हाथ मुंह धोकर फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाला और सीधे अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर खोल दिया। ठीक है, खोल देती है केशिवा, कंप्यूटर खोलती है और क्या देखती है? सर्च इंजन पर फ्लैग लिखते ही जानकारी का खजाना उसकी आंखों के सामने था। ठीक है, वो कंप्यूटर खोलती है, जैसे ही घर जाती है हाथ मुंह धोती है, सैंडविच और जूस लेती है और कंप्यूटर में जैसे ही सर्च इंजन किसका सर्च करती है, फ्लैग लिखकर, तो उसमें पूरा फ्लैग के बारे में पूरा खजाना खुल जाता है उसके आंखों के सामने। वह पढ़ने लगी। झंडों की दुनिया अनोखी है। अनोखी मतलब एकदम अलग। ठीक है, यह केवल कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है। यह केवल कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों, संस्थाओं, सेनाओं आदि के प्रतीक है। कहाँ कहाँ के प्रतीक है? विभिन्न तरह तरह के देशों के, संस्थाओं के, सेनाओं के, आदि का मतलब एक्सेट्रा और भी। ओके। पुराने समय में झंडे वृक्षों की छाल या जीव जंतुओं की खाल आदि से बनाए जाते थे ताकि इन्हें आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, किससे बनते थे पहले? जो पेड़ है, वृक्षों, उसकी छाल से, जीव जंतुओं जो थे उनकी खाल से आदि से बनाए जाते थे ताकि आसानी से लाया और ले जाया सके। ओके। कपड़े के आविष्कार के बाद झंडे कपड़े पर ही बनाए जाने लगे। पहले जीव जंतुओं से बनते थे, वृक्षों की छाल से बनते थे। अब जब कपड़ा का आविष्कार हुआ, बहुत सारे कपड़े के जब आविष्कार होने लगे, तब से झंडे कपड़ों में बनाए जाने लगे। ओके। हर झंडे का एक विशेष और निश्चित अर्थ होता है। हर एक झंडा का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। अर्थ का मतलब मीनिंग। ठीक है। कारों की दौड़ में काले और सफेद चेक वाले झंडा का अर्थ है कि क्या अर्थ है? कार दौड़ अब समाप्त हो गई है। कार दौड़ जो था वो अब समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। ओलंपिक खेलों के झंडों पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। ओलंपिक का जो खेल होता है उसके झंडों पे 5 यानी 5 महाद्वीपों के प्रतीक झल्ले हैं। ठीक है। झल्लों की यह श्रृंगार इन महाद्वीपों की एकता की प्रतीक है। यही इनका एकता का प्रतीक है। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं, कौन कौन सा विश्व प्रसिद्ध संस्था है? जैसे यूएनओ, रेड क्रॉस, स्काउट्स आदि के भी अपने झंडे हैं जो इनके
उद्देश्य की जानकारी देते हैं। ठीक है, अलग और भी विश्व प्रसिद्ध फेमस संस्थाएं हैं, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया यूएनओ, ठीक है, रेड क्रॉस, ठीक है, स्काउट्स, ठीक है, तरह तरह ये सब झंडे का अपना अपना उद्देश्य जानकारी देता है। आप लोग के इस बुक में है, देखिएगा प्लस का साइन है, किसी में रिंग है, गोल गोल, सबका अपना अपना झंडा का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। जब किसी जहाज पर बैगनी झंडे पर काला गोला दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि वह जहाज संकट में है। ठीक है, जैसे कोई जहाज है उस पे वो वॉयलेट कलर यानी बैगनी कलर का फ्लैग है और उसके बीच में गोल है यानी ब्लैक कलर का गोल है, वो अगर किसी भी जहाज में लगा होता है तो हम समझते हैं वो जहाज संकट में है। ठीक है, कुछ झंडे का एक ही रंग के होते हैं, कुछ झंडे जो होते हैं वो एक ही रंग के होते हैं, जैसे सफेद, लाल, काला या पीला। सफेद झंडे का अर्थ है संधि या संपन्न। ठीक है, चीन में सफेद रंग के शोक का प्रतीक माना जाता है। चीन में किस रंग को शोक के प्रतीक माना जाते हैं? सफेद। लाल रंग खतरे के प्रतीक माना जाता है, रेड कलर जो होता है वो खतरे का होता है, तथा इसका विपरीत, इसका उल्टा अगर हो तो हरे रंग के झंडे का अर्थ क्या है? सब ठीक ठाक और सब सुरक्षित, सब अच्छा है। ठीक है, हरे रंग का। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है। जो पीला रंग होता है वह गंदगी का और महामारी का। ठीक है, काले रंग का झंडा जो होता है वो भी शोक है, शोक के लिए होता है, मृत्यु या विरोध का संकट देता हो। ठीक है, ब्लैक कलर जो है वो अच्छा नहीं होता है, वो शोक के लिए होता है, बुरा काम, कोई मर जाता है, जब किसी से विरोध होता है, लड़ाई होता है, या कोई मुसीबत में होता है तो वो उसका संकेत देता है। ठीक है, जब किसी राष्ट्रीय के जाने माने नेता या विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है तो राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जब मतलब हमारे जो राष्ट्र है उस राष्ट्र में कोई भी नेता हो या कोई विशेष व्यक्ति जो मर जाते हैं, निधन मतलब जो मर जाता हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सभी लोग तो राष्ट्रीय में जो लोग हैं, राष्ट्रीय अपना ध्वज को, अपने झंडा को झुकाकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। कोई भी देश, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक करता है। सभी लोग अपने अपने देशों में अपने अपने झंडे का सम्मान करते हैं। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन को बताता है। ठीक है, झंडों की दुनिया में खोई केशिवा को सैंडविच और जूस का ध्यान ही नहीं रहा। वो फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाली थी, मैंने आगे आप लोग को पढ़ाया, तो वो फ्लैग के बारे में जानने के लिए, झंडों के बारे में जानने के लिए वो भूल ही गई सैंडविच और जूस के बारे में। तभी वहाँ क्या होती है, लाइट चली जाती है। उसने अपना सैंडविच और जूस उठाया और गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। ठीक है, कंप्यूटर लाइन ऑफ हो गया, बिना इलेक्ट्रिक का तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, तो वो वहाँ से सैंडविच उठाती है, जूस उठाती है और अपने मन में गुनगुनाते हुए उस कमरे से वो बाहर निकल जाती है। क्या गुनगुनाती है? तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशाना है, तू जान है हमारी, आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्तो ताज वाला। ठीक है, गुनगुनाते हुए क्या गई, तू मान है हमारा, मतलब वो कह रही है कि झंडा जो है वो हमारा मान है, हमारा शान है। ठीक है, सब कुछ है। तू ही जीत का निशाना है, तू ही जान है हमारी, मतलब वो कह रही है कि झंडा जो है, जो झंडो है वो सब हमारी जीत का निशाना है और हमारा जान भी है, आकाश भी है, जमीन पर भी है, हो तेरा बोलबाला, मतलब होना चाहिए वो झंडा सबके प्रतीक
सम्मान करो सब उसको। झुक जाए तेरे आगे हर तख्ते ताज वाला, ठीक है, यानी उस झंडे के आगे सामने सब लोग झुक जाए, चाहे वो कितने बड़े हो, चाहे वो कितने अच्छे क्यों ना हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।